dear students, class 8th poem If by Rudyard Kipling, summary in few words. Let's start. Rudyard Kipling, one of the most famous poets of the late British Empire, published If in his 1910 book Rewards and Fairies. 1910 में ये पब्लिश हुई थी. अब सोचो कितने साल पुरानी हो गई. Calculate and write in the comment box. द पोएम्स स्पीकर एडवाइसेस हिज सन. बात चल रही है पिता और बेटे में. जो पिता है वो अपने बेटे को बता रहा है कि किस तरीके से उसे अपनी लाइफ गुजारनी है मॉडरेशन के साथ, यानी कि संभल कर ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के ओवर रिएक्ट ना करते हुए. विद रिस्ट्रेन, मॉडरेशन एंड कंपोजर द सन शुड ऑलवेज कीप हिज विट्स अबाउट हिम. अपनी तारीफ़ें अपने जो भी हैं उसे सब अपने पास रखने हैं. द स्पीकर सेज नेवर ओवर रिएक्ट. ओवर रिएक्टिंग यहाँ पे नहीं आना चाहिए. नेवर ओवर रिएक्ट. ही शुड लर्न टू बी कॉन्फिडेंट विदाउट बीइंग वेन, एक्सेप्ट हार्डशिप्स विदाउट ड्वेलिंग ऑन देम एंड बिहेव विद डिग्निटी. कि उसे संभल के लाइफ को जीना है, ना ही बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही लोअर कॉन्फिडेंट रहना है. ठीक है. और उसको डिग्निटी के साथ बिहेव करना है. लिविंग दिस वे द स्पीकर सजेस्ट विल मेक हिम हिज सन अ ट्रू मैन. उसने अपने बेटे को ये एडवाइस दी है कि इस तरीके से जीने से उसका बच्चा सच्चा इंसान बन जाएगा. दिस इज़ अ पोएम ऑफ एडवाइस नॉट जस्ट फ्रॉम अ फादर टू द सन बट फ्रॉम फादर्स टू सन. एक पिता अपने बेटे को नहीं समझा बल्कि हर पिता अपने बेटे को यही समझाता है. अ पोएम अबाउट एन आइडियलाइज काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंट में वर्च्यू, कि आपके जो गुण हैं वो किस तरीके के होने चाहिए. इट्स वर्ल्ड वाइड बोरोज हैविली फ्रॉम स्टोसिज्म एंड एंशियंट ग्रीक फिलोसफी. एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफी स्टोसिज्म पे ये बेस है, जो फिलोसफी कहती है कि एनकरेज पीपल टू लिव अनइन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेजर और पेन. की ना ही जब उनकी लाइफ में जो ये फिलोसफी समझाती है कि ना मनुष्य को चेंज नहीं होना चाहिए चाहे उनकी ज़िंदगी में खुशी आए या दुख आए. ठीक है. अ पर्सपेक्टिव दैट अपील टू इंग्लिश राइटर्स लाइक किपलिंग. और ये काफ़ी इंग्लिश राइटर्स ने अपनी अपनी पोएम में लिखा है. द होल पोएम इज़ बिल्ट अराउंड अ सेट ऑफ गोल पोस्ट्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड बिहेवियर दैट अ बॉय हैज़ टू अचीव इन ऑर्डर टू बिकम अ मैन. सारी पोएम में एक हमें गोल पोस्ट, एक हमें रास्ता दिखाया है कि क्या हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना है एक बच्चे से ह्यूमन बनने में. मैनहुड इजंट इन बॉर्न और नेचुरल. द पोएम सजेस्ट दैट बट अ स्टेट वन अचीव्स थ्रू सेल्फ सफिशेंसी, सेल्फ मास्टरी एंड स्टेबिलिटी. कि उसको इंसानियत कैसे मिलेगी. उसे इंसानियत मिलेगी जब उसके अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा और वो अपने आप को मास्टर बना पाएगा एंड उसके अंदर स्टेबिलिटी होगी. टू बी अ मैन द सन the speaker addresses must learn to keep his head loose and start again at his beginnings. कि अपने दिमाग को ज़्यादा किसी चीज़ में इनग्रॉस नहीं करना और हारने के बाद फिर से शुरू करना है. टॉक विद क्राउड्स एंड कीप हिज वर्च्यू. लोग को डिफरेंट लोग जो भी लाइफ में आएंगे उन सब से बात करनी है, लेकिन अपने गुण अपने वर्च्यू संभाल के रखना है. इन अदर वर्ड्स ही हैज़ टू डेवलप एन इनर सिक्योरिटी दैट मेक्स हिम ब्रेव, सेंटर्ड एंड अनफ्लेवेबल. द sheer लेंथ ऑफ द पोएम्स लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन सजेस्ट दैट दिस इज़ हार्ड वर्क. कि सब चीज़ों का सार है हार्ड वर्क करो लाइफ में. ज़्यादा ना ही बोस्टिंग करो, अपनी तारीफ़ करो, ना ही डिग्रेड करो अपने आप को, बट स्टेबल होकर लाइफ को जीते रहो. यही एक सक्सेसफुल पर्सन बनने की secret है. So this was the summary of the poem in short words, in less words. I hope you have liked it. Bye bye.